इसी वीक यानी कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में गूगल ने AMP पेजेस के साथ जो ये फ्लैश यानी कि बिजली का आइकन आता था उसे हटा दिया। अब AMP पेजेस को अलग से सर्च रिजल्ट्स में नहीं पहचाना जा सकता है। इनफैक्ट अब गूगल के टॉप स्टोरीज कैरोसेल में भी आने के लिए पेज का AMP होना जरूरी नहीं है। तो सवाल उठता है कि AMP की वैल्यू अचानक से खत्म क्यों की जा रही है? क्या AMP फॉर्मेट में वेबसाइट को करने का कोई फायदा भी है? क्या गूगल AMP प्रोजेक्ट को खत्म करने जा रहा है? आखिर गूगल प्रोजेक्ट्स को खत्म करने में कभी संकोच नहीं करता है। गूगल के जिन जिन प्रोजेक्ट्स को खत्म किया गया है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। ऑर्कुट, गूगल वेव, हैंगआउट्स, गूगल प्ले म्यूजिक, नेबरली, गूगल कोरिलेट, गूगल ट्रिप्स, गूगल जंप, इनबॉक्स, गूगल प्लस, गूगल एलो, इतनी बड़ी लिस्ट हो गई। तो चलिए आज थोड़ी बातें करते हैं AMP के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज हम डिस्कस कर रहे हैं AMP का भविष्य। क्या अपनी वेबसाइट को AMP में कन्वर्ट करने का 2021 में कोई फायदा भी है? AMP यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो किसी पेज को मोबाइल यूजर्स को झटपट दिखाने के लिए बनाया गया था। गूगल इस AMP फ्रेमवर्क की यशोदा मां है। कहने को तो वेबसाइट आपकी होगी, लेकिन एक बार गूगल AMP पेज को क्रॉल कर ले तो सारी एसेट्स उसकी होस्टिंग से जाती हैं, URL भी उसी का होता है, फ्लैश वाला आइकन भी उसी का होता था, अब है नहीं। इन सारे इकोसिस्टम को डेवलप करने का एक खास पर्पस था। AMP लॉन्च हुआ था 2015 के अक्टूबर में। 2016 में मोबाइल पर इंटरनेट की जो एवरेज स्पीड वर्ल्ड वाइड होती थी वो 6.8 Mbps होती थी। उस टाइम जो फ्लैगशिप फोन होता था वो सैमसंग गैलेक्सी S7 हुआ करता था जिसमें 4 GB रैम होती थी। राइट, अभी 8 GB रैम बजट फोन्स में भी आ जाती है। सो जब फोन्स का हार्डवेयर कमजोर था और इंटरनेट की स्पीड कम होती थी तो वेबसाइट लोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगती थी, जो यूजर्स को इंटरनेट को यूज करने से, ज्यादा इंटरनेट को यूज करने से डिस्करेज करती थी। कम लोग इंटरनेट यूज करेंगे तो नुकसान किसका होगा? गूगल का। इसलिए गूगल ने AMP के बारे में सोचा जो वेबसाइट्स को सुपर फास्ट तरीके से लोड कर सकता था। लेकिन AMP कोई सही आइडियल सोल्यूशन नहीं था। AMP के साथ बहुत सारे किंतु परंतु अगर मगर थे। लाइक CSS इनलाइन होनी चाहिए, JS फंक्शंस लिमिटेड होते थे, एनालिटिक्स भी बस होती थी। वेबसाइट के ओनर्स के पास कोई खास रीजन नहीं था AMP को अपनाने के लिए, इसलिए गूगल ने फेंका अल्टीमेट चारा, ज्यादा ट्रैफिक। गूगल ने AMP पेजेस को ये फैंसी आइकन दिया और टॉप स्टोरीज कैरोसेल में AMP पेजेस को दिखाना शुरू कर दिया। सर्च रिजल्ट्स के टॉप में जो भी लिंक होगा वो क्लिक किया जाएगा और बस यहीं से AMP को यूज करने की होड़ लग गई। 2016 में जहां सिर्फ 9 लाख डोमेन AMP को यूज कर रहे थे, वहीं 2018 आते आते 3 करोड़ 10 लाख डोमेन्स AMP को यूज करने लगे। बट गूगल को जल्द ही रियलाइज हो गया था कि AMP परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। नॉर्मल ब्लॉग्स और वेबसाइट्स के लिए AMP फिर भी जैसे तैसे चल जाता था, लेकिन ई-कॉमर्स साइट के लिए AMP कभी भी ठीक नहीं था। सो गूगल ने 2018 से ही एक ऐसे मीट्रिक पर काम करना चालू किया जो वेब पेजेस की परफॉर्मेंस को स्केल अप में मेजर कर सके। कोर वेब वाइटल्स की शुरुआत यहीं से होती है। 2020 तक मोबाइल डिवाइसेस के हार्डवेयर काफी अच्छे हो चुके थे। मोबाइल इंटरनेट की एवरेज स्पीड भी 3 गुने से ज्यादा बढ़कर 20 Mbps से ऊपर हो चुकी थी। कंप्यूटर हार्डवेयर के दाम गिरने की वजह से होस्टिंग सर्वर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफी सुधर चुकी थी, जिसका मतलब था कि यूजर्स के पास ऐसे मोबाइल फोन्स या स्मार्ट डिवाइसेस थी जो वेबसाइट को फास्ट तरीके से रेंडर कर सकती थी। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन था जो इस वेबसाइट को अच्छे तरीके से जल्दी से डाउनलोड कर सकता था। और गूगल के पास कोर वेब वाइटल नाम का एक टेस्ट भी था जिसके बेस पर गूगल ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर सकता था कि कोई वेबसाइट फास्ट है या नहीं है। अगर उसके लिंक पर क्लिक करे तो क्या वो जल्दी लोड होगी या नहीं होगी। ऐसे में टॉप स्टोरीज सेक्शन में सिर्फ AMP के होने का कोई मतलब नहीं रह गया। कोर वेब वाइटल्स को अचीव करने वाले पेजेस सेकंड्स में लोड होते हैं, जल्दी क्लिकेबल हो जाते हैं, जल्दी यूजेबल हो जाते हैं और उनका लेआउट भी सही रहता है। और गूगल के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ी खूबी है कि ये सब वेबसाइट खुद अपने खर्च पर अचीव करती हैं, उसके लिए गूगल को AMP पर खर्च नहीं करना पड़ता है। सो अब गूगल को सिर्फ वेबसाइट्स को AMP से बाहर धकेलना था, जिसके लिए पहला स्टेप है AMP पेजेस की अपनी जो अलग पहचान है उसे खत्म कर देना। इसलिए गूगल ने लास्ट वीक AMP के फ्लैश आइकन को सर्च रिजल्ट से हटा दिया। यूजर्स के पास कोई तरीका नहीं है यह पता करने का कि कोई पेज AMP है या नहीं है।
एटलीस्ट सर्च रिजल्ट्स पेज से। कोई भी वेबसाइट जिसका कोर वेब वाइटल स्कोर ठीक है वो टॉप स्टोरीज कैरोसेल में आ सकती है। AMP पेजेस को मिलने वाला ये फायदा भी गूगल ने हटा दिया। सो आज के वीडियो का जो पॉइंट है कि क्या AMP को गूगल बंद करने जा रहा है, इसका जवाब है एटलीस्ट अभी तो नहीं। अभी ऐसा कोई हिंट नहीं है जो बताता हो कि गूगल AMP को बंद करने जा रहा है। सो दूसरा सवाल आता है कि क्या आपको अपनी वेबसाइट में अब AMP को यूज करना चाहिए? इसका जवाब है शायद नहीं। AMP को यूज करने का अब कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, ट्रैफिक का कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सो इसे यूज करने का क्या फायदा है? यस, एक सिचुएशन में आप AMP को यूज कर सकते हैं। आपके लिए AMP फायदेमंद हो सकती है कि आप महंगी होस्टिंग पर खर्च नहीं करना चाहते हैं या आप कोर वेब वाइटल्स के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो AMP आपके लिए अच्छा सोल्यूशन है। ना आपको बढ़िया होस्टिंग खरीदने का खर्च देना होगा, ना वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का झंझट करना होगा। गूगल अपने खर्च पर आपकी वेबसाइट को फास्ट तरीके से सर्व करेगा। हींग लगे ना फिट करिए, रंग बढ़िया घड़ा चोखा। बट AMP हर तरह की वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है। ई-कॉमर्स स्टोर पर तो बिल्कुल दूर से AMP को भगा देना चाहिए। एंड अब आता है तीसरा सवाल कि अगर आपकी वेबसाइट पर AMP ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है तो क्या उसे हटाना चाहिए? एंड इसका जवाब है नहीं। AMP अगर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपकी साइट को बने रहने दीजिए। अगर गूगल कभी फ्यूचर में AMP को लेकर कुछ ऐसा वैसा अनाउंसमेंट करता है तो फिर देखा जाएगा। सो इन अ नटशेल AMP अभी एटलीस्ट डेड नहीं है, लेकिन उसे यूज करने के जो फायदे हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो कुछ आपके डाउट्स दूर करेगा AMP के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।